हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, लेकिन 6.2 करने से पहले मैंने प्रीवियस पार्ट्स में आपसे कहा था कि इसके जो क्वेश्चन नंबर 12 है पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है, प्रूफ करना है यहाँ पे tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 6.1 में इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ये यहाँ पे हमको इसको प्रूफ करना है। तो इसके पहले हमने प्रीवियस पार्ट्स में जो भी 11 क्वेश्चन किए हैं प्रूफ वाले, हमने सभी में एलएचएस लिया है, फिर आरएचएस लेके आए बराबर। यहाँ पे लेकिन थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता क्या, ये जो आरएचएस है ना उसको हम लोग सॉल्व करके एलएचएस लेके आएंगे तो भी चलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हो, सबसे पहले लेट एलएचएस इज इक्वल आरएचएस यहाँ पे RHS इज इक्वल टू क्या है वो, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अपना ये हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे या कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पे, किसका, जो डिनोमिनेटर में है उसका। तो डिनोमिनेटर में ये समझो एक पार्ट है और ये दूसरा है। ओके, तो ये -1 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये पूरा एक पार्ट यहाँ पे हो गया। ओके, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 ये पूरा है अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ये पूरा यहाँ पर है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पे क्या माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, जिसमें ये पूरा एक टर्म्स है। ओके, ये ध्यान देना यहाँ पे प्लस रहेगा। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट किसके लिए, डिनोमिनेटर का। तो हमेशा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो ऊपर अगर देखोगे ना दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये यहां पर हो गया। अब देखो यहाँ पे ना, इसमें मैं a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 3 टर्म्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे साइड में आपको बता रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये क्या होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अगर समझो अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो सिंपल क्या कर सकते हो ना, वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिंपल। तो इसका स्क्वायर मत करो, ठीक है, ये tan है ना, tan इसका मल्टीप्लाई सब में करो, फिर सेक थीटा का मल्टीप्लाई सब में करो, फिर 1 का मल्टीप्लाई सब में करो। अगर इस तरीके से करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है ये, तो ये फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करो। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, देखो a का स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर यहाँ पे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ओके, प्लस ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद में क्या है 2ab, यानी कि 2 इंटू a यहाँ पे क्या है tan थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया tan थीटा, b यहाँ पे क्या सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया सेक थीटा। ओके, प्लस 2bc, bc मतलब ये हो गया, यानी कि 2 इंटू 1 2 होगा, और ये सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। ओके, प्लस 2ac, 2ac मतलब क्या होगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा ये हो गया,
और इसके डिनोमिनेटर में इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा 2ab होता ना प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा एंड -1 ये हो गया यहां तक। समझ में आया सभी को? अब देखो इसके बाद में ये लिख लेना इसको इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ना ये जो मुझे क्या लाना है, देखो यहाँ पे tan थीटा सेक थीटा है। ओके तो यहाँ पे जो 1 है ना ये 1 और ये जो tan स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये भी सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखता हूँ प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस देखो ये यहाँ पे क्या होगा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा इसको लिख दिया। इसके बाद में यहां पे क्या है 2 सेक थीटा प्लस 2 tan थीटा 2 सेक थीटा प्लस 2 tan थीटा और इसके डिनोमिनेटर में यहां पे क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो ये जो यहाँ पे ना सेक स्क्वायर थीटा -1 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर उधर भेजोगे तो क्या होगा -1 होगा ना फिर। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये? अब दो इसके बाद में क्या कर सकते हैं अभी सेक स्क्वायर थीटा 2 टाइम हो जाएगा ये तो इसको लिख दो 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। ओके प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा। ओके प्लस अब यहां पे ना देखो अगर मैं इसमें देखो ये 2 सेक थीटा और ये 2 tan थीटा में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या बचेगा अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बचेगा वहां पे अपॉन ये बचेगा ना सेक थीटा प्लस tan थीटा बचेगा। अब तो यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्वेश्चन बहुत लंबा है ठीक है लेकिन इजी है। ये हो गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे कॉमन लिया ना वैसे इसमें अगर कॉमन देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है। ओके और क्या कॉमन है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे सेक थीटा तो यहाँ से बस 2 इन इसमें मैं 2 सेक थीटा कॉमन अगर मैं लेता हूँ 2 कॉमन लिया और सेक थीटा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा सेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा tan थीटा है ना और यहाँ पे तो हमने कॉमन लिया ही है प्लस 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा ये हो गया वहां पे। और डिनोमिनेटर में अगर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे 2 कॉमन है। ओके tan थीटा भी कॉमन है tan थीटा भी ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में tan थीटा प्लस सेक थीटा। ओके अब अगर ऊपर देखोगे ना यहाँ पे तो यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस tan थीटा इससे मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी है। अगर इस ऊपर के ब्रैकेट में से अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो डिनोमिनेटर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं फिर है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अभी इन दोनों ब्रैकेट में से इसको हम लोग कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 सेक थीटा प्लस 2
और इसमें से हमने कॉमन क्या लिया यहाँ पे, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या है 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, अब दोनों सेम सेम हो गए यहाँ पे, और ये पूरा ना एक साथ में। ओके, क्योंकि हमने कॉमन लिया ना यहाँ से, इसमें से पूरे में से कॉमन लिया तो ये एक साथ में हो गया यहाँ पे, तो ये अलग ब्रैकेट में हो गया यहाँ पे। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में, तो ये सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बच रहा है फिर अभी, 2 सेक थीटा प्लस 2 अपॉन 2 टेन थीटा। अब दो क्वेश्चन और इजी हो गया अभी कि दो कितना छोटा हो गया, कितना बड़ा था कितना छोटा यहाँ पे हो गया, लेकिन जो चाहिए वो आया क्या, नहीं आया, लेकिन ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा है। तो आगे अभी सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको लिख लो यहाँ पे, कॉपी करो इसको, हो गया ये, देखो अभी तो यहाँ पे क्या इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 2 टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ये आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 चाहिए। इसका मतलब मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इसी रहेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। देन इसके बाद में इसका कॉन्जुगेट लिया ना, तो यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा इसी रहेगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में यहां पे क्या है, सेक थीटा माइनस 1। ओके, अब दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा, जैसे इसके पहले बताया था फॉर्मूला सेकेंड आइडेंटिटी से। यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस 1, देखो ये स्क्वायर में और ये वन टाइम, एक बार कैंसिल करो, ऊपर क्या बचेगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। देखो जो चाहिए वो आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS। तो RHS इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, LHS। क्वेश्चन थोड़ा टफ है यहाँ पे, लेकिन 2 बार देखो और लिखो नोटबुक में तो समझ में आएगा। ओके, कॉपी करो इसको, डन। तो इसके बाद हम लोग अभी चालू करते हैं 6.2। तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6.2, लेकिन 6.2 करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट वगैरह गिवन है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 2 चीजें आपको ध्यान देना है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऐसा ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो अगर समझो मैं ऐसा सीधा देख रहा हूँ मैं आपको, तो ये क्या लेवल, मतलब लेवल पे है ये। लेकिन अगर मैं ऐसा ऊपर देख रहा हूँ, तो ऊपर देखने पे ये जो सरफेस है, इससे जो एंगल बन रहा है, ये ऊपर देखने पे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर मैं ऐसा सीधा हूँ, फिर मैं ऐसे नीचे देख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देख रहा है तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखिएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी आपको समझ में भी आएगा। अब दो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ इस तरीके से गिवन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। कितना निकाला यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। मतलब कहाँ खड़ा होकर देख रहा है, चर्च को देख रहा है यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। अब तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को यहाँ पे, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, आते भी हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फिगर बनाना है। फिगर में क्या बनाना है कि सपोज ये एक चर्च है यहाँ पे,
और ये चर्च का ये टॉप है। ओके, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि वो जमीन पे खड़ा होकर देखेगा ना, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहां से ये जो देख रहा है इसको, ठीक है, और ये क्या है, जमीन है, मतलब ये सरफेस है पूरा, ये ग्राउंड है ये। तो ये जो एंगल बन रहा है यहां से देख रहे हैं ना, ये कितना है, 45 डिग्री की मैंने। ओके, अब यहाँ पे ना नेम यहाँ पे करना है ए बी सी। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये चर्च है, चर्च और पर्सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, ये गिवन है यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या पूछा है, चर्च की हाइट ये पूछा है। ओके, मतलब हमें ए बी निकलना है, यहाँ पे ए बी कितना होगा ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर तो बनाना ही है, इस तरीके से ट्रायंगल वगैरह यूज करके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इसमें ट्रायंगल में कौन सा क्या चीज यहाँ पे है वो भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए गिवन में। तो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले लेट ए बी इज हाइट ऑफ चर्च। ए बी यहाँ पे क्या, हाइट ऑफ चर्च। ओके, बीसी, बीसी क्या है यहाँ पे, बीसी इज डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड पर्सन। ओके, ये क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस हो गया, ये किसके बीच का, ये चर्च, ये पर्सन है तो ये चर्च है, चर्च के बीच में। इसी को कुछ ले देना है क्या, नहीं, तो वो लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, ये थीटा गिवन है, थीटा के अपोजिट में जो साइड है वो निकालना है, और तुम्हें यहाँ पे कौन सी वैल्यूज गिवन है, एडिशन गिवन है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है जिसमें अपोजिट और एडिशन आता है, tan थीटा में। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडिशन। तो यहाँ पे यूज करेंगे वी हैव, लिखेंगे यहाँ पे वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कितना है यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी। ओके, ये हो गया। अब तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसके लिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं लिखा है, तो भी चलेगा, अगर लिख देंगे तो भी चलेगा। वैल्यूज यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये यहाँ पे लिख दिया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 80 मीटर एंड ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये से लिख दें यहाँ पे। ओके, अब तो tan यहाँ पे लिखा tan थीटा, थीटा कितना है 45 इज इक्वल टू ए बी, तो फाइंड करना है, अपॉन बी सी, बी सी कितना है 80 मीटर। अब तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80। तो 80 आगे 80, देखो ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो 80 हो जाएगा ए बी, बराबर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना है 80 मीटर, ऐसे फाइनल में मीटर लिख देंगे। समझ में आया, क्योंकि 1 है ना ये, तो 80 इंटू 1 कितना होगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए बी कितना आ गया 80 मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा था, द हाइट ऑफ चर्च। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ चर्च इज, कितना आया है 80 मीटर। कितना है यहाँ पे गाइस, 80 मीटर। अब यहाँ पे तुम एक चीज ध्यान रख दोगे, जितना डिस्टेंस है उतना ही हाइट आया। कैसे आया, क्योंकि एंगल कितना यहाँ पे 45 डिग्री है, कितना यहाँ पे 45 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन है एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर एंगल 45 होगा, ठीक है, और जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या होगा, हाइट होगी, या जितनी हाइट होगी उतना क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कॉपी करो इसको, डन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजी था, अब सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। और यहाँ पे √3 की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, कितना है वो 1.73।
इसका मतलब क्या, आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं √3 आपको आने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एक बंदा है जो लाइट हाउस के ऊपर है। तो लाइट हाउस मतलब समझो, ये ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा जो अगर ट्रायंगल अगर बनेगा तो 90 का ही बनेगा। ओके, समझो ये एक लाइट हाउस है, यहाँ पर है। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है, एक शिप को देख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले वो ऐसा क्या सामने देखिएगा ना, ऐसे सामने देखिएगा अगर वो, ठीक है। तो एक शिप को देख रहा है यहाँ पे, तो शिप को देख रहा है, शिप है ना यहाँ पर है। तो अगर वो सीधे देखे तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है एंगल, यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि पहले वो कहाँ पे देखेगा, सामने देखेगा वो, फिर नीचे देखेगा, तो डिप्रेशन नीचे हो रहा है ना, तो एंगल डाउन साइड बन रहा है, ऊपर से देख रहे हैं नीचे, तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ओके, अब यहां से ये लाइट हाउस है और ये अगर ये शिप है, तो इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड करनी है। अब तो यहाँ पे नेम करता हूं ABC। अब देखो अगर यहां सपोज ये एक अगर लाइन है पूरा, ये अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो अल्टरनेट एंगल से ये 60, तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस किसका, लाइट हाउस और शिप के बीच में, मतलब BC फाइंड करना है। जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितना गिवन है, 90 मीटर, तो ये कितना है, 90 गिवन है। ओके, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा यहां पर है, एडिशन निकालना है थीटा के, अपोजिट गिवन है, क्या यूज करेंगे, tan थीटा। समझ में आया, तो कैसे यहां पे करेंगे सॉल्यूशन को। सबसे पहले ना गिवन लिखो यहां पे, लेट AB बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस। AB यहां पे क्या हो गया, हाइट ऑफ लाइट हाउस। BC बी द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, इनके बीच में डिस्टेंस हो गया यहाँ पे। समझ में यहाँ पे। अब आपको पता है लाइट हाउस क्या होता है, मालूम है क्या, तो पहले हम लोग अगर मूवीज देखेंगे छोटे कार्टून की, उसमें रहता ना एक समंदर किनारे एक छोटी सी जिसमें से ऐसा लाइट जलती रहती है वो, ठीक है, वो लाइट हाउस होता है। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यूज के यहाँ पे लिख देते हैं, AB इज इक्वल टू 90 मीटर, मीटर गिवन है क्या क्वेश्चन में, 90 मीटर। BC ये क्वेश्चन मार्क, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है। देन यहां पे लिखेंगे वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC बराबर। अब देखो tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, AB कितना है 90, BC हो गया क्वेश्चन मार्क, तो BC यहाँ पे लिख दिया। ओके, tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन BC। tan 60 कितना होता है, √3, वो यहाँ पे लिख दिया, ये कितना 90 और ये BC यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं इसको ये साइड में अगर लाता हूँ, ये साइड में, ठीक है, तो BC इज इक्वल टू कितना होगा, 90 अपॉन √3। अब देखो यहाँ पे ना √3 की वैल्यूज गिवन है 1.73। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसे पुट करूंगा ना तो जल्दी सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो एकदम इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का। तो यहाँ पे √3 है ना, ठीक है, तो क्या करो पता है क्या, एक स्टेप नेक्स्ट में बताता हूँ कि जो 90 ऊपर भी ना √3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि √3 की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ 1.73, उसमें मल्टीप्लाई करना इजी है, डिवाइड करना इजी है क्या, नहीं। तो अब देखो √3 इंटू √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर। BC इज इक्वल टू, तो ये के ऊपर क्या हो गया 90 √3
और नीचे 3 हो गया यहाँ पे। अब 3 से अगर कैंसिल करता हो तो कितना 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो 30 इंटू √3 की वैल्यू कितना गिवन है 1.73। ये 0 यहाँ पर है ना, अभी 0 भूल जाने का। मल्टीप्लाई में अगर 0 गिवन है उसको हटा दो, बचा क्या 3 3 जा कितना होगा 9, 3 7 जा 21, 1 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये 0 है ना लास्ट में लिख दो। अब तो कितने पॉइंट्स के बाद डेसिमल है यहाँ पे 1 2, तो 1 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 51.90 मीटर। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 51.9 मीटर, ऐसे लास्ट में लिख दो। और देयरफॉर क्वेश्चन में क्या पूछा यहाँ पे, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दी डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। कितना आएगा यहाँ पे 51.9 मीटर। कॉपी करो उसको, सेम 1 और 2 एक जैसे ही है। डन। तो अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या गिवन है, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, ये हमसे यहाँ पे पूछा है। ओके तो कैसे करते, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, एक बिल्डिंग दो, अगर मैं समझो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, इसका मतलब क्या, एक बिल्डिंग क्या होगी छोटी होगी, तभी तो छोटी बिल्डिंग से मैं ऊपर देख सकता ना बड़ी बिल्डिंग को। तो यहाँ पे ना कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा, समझो ये एक बिल्डिंग हो गया और ये एक दूसरी बिल्डिंग। ओके तो इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में ये जो विड्थ है ये कितना गिवन है 12 मीटर ये गिवन है विड्थ। ओके क्या बोला है, जो फर्स्ट बिल्डिंग है ये कितना है 10 मीटर है, यहाँ पे इसकी हाइट है यहाँ पे। ओके एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना गिवन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना गिवन है 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी अगर समझो यहाँ पे है ना, यहाँ से ये टॉप को देख रहा है बिल्डिंग को, तो ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा ना। तो लेकिन पहले तो ऐसे रहेगा सीधा सामने, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ये कितना गिवन है 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, ये जो सेकेंड बिल्डिंग है पूरी ये, इसकी क्या हाइट होगी ये हमसे यहाँ पे पूछा है। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे करेंगे, A B C D E। ओके ये यहाँ पे हमने नामकरण कर दिया। अभी तो सबसे पहले जो भी नाम वगैरह लिया है, कौन सी चीज क्या है उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन थर्ड, लेट AB बी द फर्स्ट बिल्डिंग, AB बी द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ AB बी द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ हाइट, कितना है यहाँ पे हाइट, कितना है यहाँ पे ऑफ हाइट 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट है। एंड BC इज द विड्थ ऑफ, BC बी द विड्थ ऑफ 2 बिल्डिंग्स। ये क्या है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में क्या है वो विड्थ है। BC बी द विड्थ ऑफ 2 बिल्डिंग्स। ठीक है ये यहां पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो C, ये जो पूरा C है CE, ये क्या है सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। CE
बी द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग जो हमको फाइंड करनी है यहाँ पे। ओके गाइस, ये हो गया BUILDING बिल्डिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो अगर यहां तक ये 10 है तो ये भी 10 होगा, फिर अगर ये भी 12 है तो ये AD भी कितना होगा यहाँ पे 12। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या हो गया गाइस, ये रेक्टेंगल हो गया यहाँ पे। अगर ये रेक्टेंगल है तो AD और BC इक्वल हो गया यहाँ पे। सो AD इज इक्वल टू BC, कितना है वो 12 मीटर। ओके, एंड ये जो AB किसके बराबर है, DC के। सो AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। ओके, मतलब ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग में ये हाइट कितना है 10 मीटर है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, DE को निकालना है, बराबर। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, DE को निकालना है ना। अगर मैंने DE को निकाला और ये तीनों एक ही लाइन में है तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CE मिल जाएगा। मतलब जो मुझे सेकेंड बिल्डिंग की हाइट चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया सभी को? देखो कैसे कर रहा हूं यहाँ पे। अगर ये 12 है तो ये भी 12 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे थीटा गिवन है, मुझे क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। कौन सा गिवन है, एडजेसेंट। तो कौन सा यूज करेंगे, tan थीटा। अगेन यहाँ पे tan थीटा यूज करते हैं फिर तो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम क्या है यहाँ पे, ADE। ADE में एंगल A कितना है, 60 डिग्री है। ओके, एंगल A यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। वैल्यूज भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। Therefore we have tan थीटा इज इक्वल, tan थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब DE अपॉन AD। DE अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे AD। tan थीटा कितना है यहाँ पे गाइस 60। सो tan 60, DE कितना है तो फाइंड करना है DE। AD कितना है यहाँ पे 12। सो यहाँ पे कितना लिख दिया 12। अब ये 12 आगे इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, बराबर। लेकिन tan 60 कितना होता है, √3। तो √3 इंटू 12 ये आगे इससे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू DE। देयरफॉर DE इज इक्वल टू 12 इंटू √3 की वैल्यू देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, और यहाँ पे गिवन है क्या नहीं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमने किया तो वहां पे क्या है 1.73। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ 1.73। अब ये 12 का इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा यहाँ पे। ओके, या फिर पीछे जो आंसर गिवन है उसमें ये अपना 12 √3 यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 12 यहाँ पे रहने दो तो भी चलेगा। समझ में आया ये, या फिर इसको इससे रहने दो, ये 12 √3 यहाँ पे लिख दो। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये मीटर। ओके, ऐसे ही रहने दो, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो वैल्यूज को लिख के, क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं है पीछे मैच भी नहीं करेगा वो। अगर वैल्यूज समझो एग्जाम में आ गया और आपने अगर यहाँ पे वैल्यूज लिख के सॉल्व किया तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, चला जाएगा वो। अब देखो DE मिल गया यहाँ पे, DC तुम्हें पता ही है, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर CDE क्या है, कोलिनियर है, CDE। देयरफॉर CE इज इक्वल टू CD प्लस D। CD कितना है 10 प्लस ये कितना है 12 √3। ओके, तो ये दो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दोनों को प्लस कर सकता हूँ क्या, अभी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं प्लस कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे लिख दो मीटर। तो CE कितना आ गया यहाँ पे 10 प्लस 12 √3 मीटर। लास्ट में यहाँ पे एक लाइन क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज कितना है 10 प्लस 12 √3 मीटर।
हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 10 + 12 √3 मीटर। कॉपी करो इसको, कितना इजी है। उसके लिए तुम्हें किसी फिगर बनाने आना चाहिए बस। डन। तो गाइस आज अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखो क्या गिवन है। 2 poles ऑफ हाइट 18 meters and 7 meters are erected on a ground. The length of the wire fastened at their tops in 22 meters. Find the angle made by the wire with the horizontal. Okay? तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे ना 2 poles हैं। सपोज देखो दोनों अलग अलग, एक का 7 है और एक का 18, मतलब एक छोटा पोल है, समझो ये 7 मीटर का पोल हो गया यहाँ पे। ओके, और एक पोल है जो बड़ा है यहाँ पे, जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर्स। ओके गाइस, यहाँ पे बना दिया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मैं जो पोल के जो टॉप है, अगर मैं जो पोल की जो टॉप है, अगर मैं यहाँ पे ना एक वायर को अगर मैं स्ट्रेन करता हूँ मैं ऐसे, तो ये वायर जो है ना ये 22 मीटर का यहाँ पे है ये। ओके, ये गिवन है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, समझो ये एक सीधी लाइन अगर है यहाँ पे, ओके, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा थीटा, ये हमको फाइंड करनी है यहाँ पे। ओके, अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे ये भी नहीं गिवन है कि दोनों पोल्स के बीच में कोई डिस्टेंस है, गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो कैसे यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम वैसे यहाँ पे फिगर बना है, तो उसी तरीके से नाम वापस देते हैं, ए बी सी डी और ये गाइस यहाँ पे ई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी जो भी गिवन चीजें हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं अभी। ओके, क्योंकि इसके ऊपर भी मार्क्स होता है गिवन के ऊपर। लेट ए बी बी height of small pole and यहाँ पे जो CE is height of bigger pole, या बिग पोल यहाँ पे लिख दो, बड़ा पोल है वो, उसका क्या हो गया, हाइट हो गया वो। ओके, ए बी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू कितना है 7 मीटर एंड सी कितना गिवन है, ये 18 मीटर ये गिवन है। ओके, देन इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ वायर फास्टेंड देयर टॉप इज 22 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी द लेंथ ऑफ वायर विथ 22 मीटर। कितने मीटर का है वो, 22 मीटर, क्योंकि ये क्या है दोनों पोल से बना हुआ है ना, यहाँ पे क्या हो गया, वो वायर है वो कितने मीटर का, 22 मीटर का। ओके, अब देखो यहाँ पे ना मुझे अगर ये थीटा निकालना है, ओके, अगर ये पूरा 18 है, तो अगर समझो मैं एक क्वाड्रिलेटर अगर मैं लेता हूँ ए बी सी डी, समझो ये तो इक्वल होगा ना, क्वाड्रिलेटर होगा ये, तो उसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये क्वाड्रिलेटर क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। तो ए बी किसके बराबर होगा यहाँ पे, डी सी के। सो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, डी सी। अब देखो यहाँ पे बी सी ए डी के बराबर होगा, लेकिन ये वैल्यूज मुझे पता है क्या, नहीं, ये भी पता होगा क्या, नहीं, तो हमें इसको लिखना ही नहीं है, सिर्फ इससे ले लेना है। अगर ये ए बी इसके बराबर है तो डी सी भी कितना होगा, फिर ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अगर ए बी 7 है तो डी सी भी कितना होगा 7, मतलब ये कितना होगा 7, तो ये कितना होगा 11 हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये कितना है, 11 है ना। अब ये 11 कैसे आएगा, वो 11 कैसे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे, निकालेंगे उसको हम लोग यहाँ पे। देयरफॉर ये जो क्या निकल रहा है, डी इज इक्वल टू सी माइनस, सी में से अगर मैं डी सी को माइनस करता हूं, ओके, सी कितना है 18 माइनस 7 कितना हो गया 11 मीटर। ये क्या आ गया, डी
ओके, अब अगर मैं ये ट्रायंगल यहां पे लेता हूं ADE, देयरफॉर इन ट्रायंगल ADE में DE मुझे पता है, मतलब क्या, ये थीटा अगर है ये, तो इसके अपोजिट में ये साइड है, अपोजिट साइड मुझे पता है, और हाइपोटेनियस यहां पे पता है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनियस आता है? साइन थीटा। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE में, इन ट्रायंगल ADE वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब DE अपॉन AE, DE अपॉन AE। DE कितना है गाइस? 11 अपॉन 22 कि दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/2। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? 30। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना साइन 30। अब देखो साइन साइन यहां पे है, तो 30 किसके, थीटा किसके बराबर होगा? 30 के। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया यहाँ पे? समझ में आया कैसे गया? यहाँ पे कितना इजी है, बहुत इजी है गाइस क्वेश्चन ये। अब देखो यहाँ पे ना लास्ट में क्या बोला, क्या लिखने के लिए? द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन देख के लिखना चाहिए। देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर with horizontal is कितना है ये? 30 डिग्री। 30 डिग्री। और ये मैं इसलिए देख के यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको ही पता हो कि जो हमें एक लास्ट में लिखना होता है आंसर करके, वो हमारे क्वेश्चन में ही होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कहाँ है, तो लास्ट में जो बोलता है ना फाइंड, तो वहीं से करके लिख देना चाहिए। कॉपी करो इसको। डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि क्या यहाँ पे गिवन है। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री विद द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये यहाँ पे बोला है। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो इसके सेम यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर भी यहाँ पे करके गिवन है। तो क्वेश्चन समझो, ये ना एक ट्री है, ओके, ये एक ट्री है। ट्री में क्या हुआ कि एक तूफान आया, स्टॉर्म आया, तो यहां से ना, यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये क्या हो गया? ये ग्राउंड पे आके ऐसे गिर गया, ओके। अब पहले ये जो टॉप था ये गिरा, तो कुछ इस तरीके से गिरेगा यहाँ पे। अब ये गिरने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल विद हॉरिजॉन्टल बोला है, तो ये कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री। अब ये जो ओरिजिनल ट्री है, यहां से जो इसका टॉप है, ये कितना डिस्टेंस पे गिरा हुआ है? ये 20 मीटर। ये यहां पे गिवन है। क्या पूछा है यहां पे? हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या? ये जो पूरा ट्री का हाइट है, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखो सिंपल यहाँ पे नाम दो, A B C D, ओके, नाम दे दिया। इसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे जो भी तुमने नाम दिया उसको यहाँ पे लेट करके लिखना है, ओके। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो AC, लेट AC बी ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओके। ये AC क्या हो गया यहाँ पे? ये जो AC पूरा है, ये क्या ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री है। अब देखो अगर ये टूट के गिरा है ना, ये तो जितना ये होगा उतना ही यहाँ पे गिरा होगा ना। ऐसा थोड़ी कि टूटा पूरा आधा हवा में चला गया और थोड़ा सा जमीन पे आएगा। जितना टूटेगा उतना ही पूरा आएगा ना। ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, ओके। इसका मतलब क्या? अगर मुझे BD मालूम चल जाएगा, मतलब मुझे AB मालूम चल जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? इसका मतलब BC निकालना है और BD निकालना है, ओके। ये यहां पे हो गया। BD इज ब्रोकन पार्ट
ऑफ ट्री। जो तुम्हें दिख रहा है ना गाइस वही तुम्हें लिखना चाहिए। ये क्या हो गया, ब्रोकन पार्ट यहां पे हो गया। ओके, ये तुमने लिख दिया। अब देखो यहां पे ना वैल्यूज किसकी गिवन है, सी डी। सी डी यहां पे क्या है, सी डी इज डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड ट्री टॉप। ट्री टॉप, ये ट्री का टॉप है ना, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ट्री टॉप विथ 20 मीटर, 20 मीटर का ये तुमने यहां पे लिख दिया। ओके, अब देखो मुझे अगर यहाँ पे ना BC और अगर मुझे BD निकालना है, और एक चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है BD, ये भी यहाँ पे लिख दे क्योंकि बराबर है वो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो ट्रायंगल क्या है 60, मतलब यहाँ पे लिखो एंगल ऑल्सो एंगल CDB। CDB कितना है ये, 60 डिग्री। मतलब थीटा यहाँ पे कितना गिवन है गाइस, 60 डिग्री ये गिवन है। ओके, अब देखो समझो मुझे अगर ये BC निकालना है तो मतलब थीटा के एडिशन यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, अपोजिट निकालना है। एडिशन गिवन है, अपोजिट निकालना है। ओके, तो क्या यूज करेंगे, tan थीटा, तो BC मालूम चल जाएगा। अब अगर मुझे क्या निकाल, फिर अगर हाइपोटेन्यूस अगर निकालना है तो यहाँ पे सिंपल आप दो तरीके से कर सकते हो। आपके पास ये हाइट दो, थीटा से तुमने क्या निकाला यहाँ पे अपोजिट, अपोजिट से तुम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो, कौन सा यूज करके, साइन थीटा। एडिशन से भी तुम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो, क्या यूज करके, कॉस थीटा। तो आप चाहे साइन थीटा लगाओ चाहे कॉस थीटा लगाओ, हाइपोटेन्यूस दोनों में आता है। समझ में आया? तो सबसे पहले यहां पे हम लोग निकालेंगे क्या, BC। वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन CD। BC अपॉन CD। ओके, tan थीटा कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। CD अच्छा CD की वैल्यू यहाँ पे, CD की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। अब दो tan 60 कितना होता है √3 BC अपॉन 20। अब ये 20 आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। मतलब BC की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई, ये कितना आ गया 20 √3। अब मुझे क्या निकालना है, BD निकालना है। अब BD निकालने के लिए मैं चाहे ये यूज करूं चाहे ये यूज करूं, ओके कर सकता हूं मैं। तो कितना आएगा, अगेन वी हैव तो क्या लेना, देखो इजी क्या पड़ेगा, दोनों इजी है, चाहे साइन थीटा लो चाहे कॉस थीटा। तो अगर यहां पे लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स BC अपॉन BD। BC अपॉन BD। साइन थीटा, साइन कितना है यहां पे 60 डिग्री, BC कितना है हमारा 20 √3 अपॉन BD। ये कितना आया, देखो साइन 60 क्या होता है √3/2, कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू कितना होगा ये 20 √3 अपॉन BD। ओके, अब देखोगे ना यहाँ पे अगर मुझे BD चाहिए तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, तो BD इधर आएगा 20 √3। ओके, अब दो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा √3। ओके, देयरफॉर देखो √3 कैंसिल हो गया, 22 से क्या होगा 40। सो BD इज इक्वल टू कितना है 40 मीटर। ये हो गया, BD भी मिल गया। अगर BD 40 है तो देयरफॉर AB कितना होगा 40 मीटर। ये भी मिल गया हमें, क्योंकि दोनों क्या बराबर है ना, AB और BD का इक्वल है, क्योंकि ब्रोकन पार्ट है वो, तो इक्वल हो गया यहाँ पे।
अब देखो, अगर मुझे ओरिजिनल हाइट चाहिए तो ए बी प्लस बी सी करना पड़ेगा। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 40 प्लस बी सी कितना हमारा यहाँ पे बी सी 20√3। 20√3 ये 20 और 40 60 होगा क्या? नहीं, क्योंकि √3 यहाँ पे प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे मीटर लिख दो। ये हो गया डन, एसी आ गया। मीन्स क्या पूछा था? हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री या फिर ओरिजिनल ट्री इज 40 प्लस 20√3 मीटर। ऐसे आपको लिख देना है। समझ में आया? कॉपी करो इसको, और सारे क्वेश्चन कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, समझो एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स। क्योंकि हर साल ट्रिग्नोमेट्रिक से शो दैट में क्वेश्चन आता है, 6.2 से क्वेश्चन आता है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका, कॉपी करो। डन। तो गाइस आ जाओ अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन देखो, आपको भी क्वेश्चन दिख रहा होगा किस तरीके से है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइट at the ground. It's make an angle with 60 with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. ये यहाँ पे वैल्यूज गिवन है √3 की 1.73। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है? A kite is flying at the height of 60 मीटर above the ground. सपोज करो कि अगर ये तुम्हारा ग्राउंड है, ग्राउंड से ना 60 मीटर की हाइट पे यहाँ पे ना काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रहा है, तो ये 60 मीटर यहाँ पे हो गया। ओके, ये हो गया। अब क्या हो रहा है? अगर ये यहाँ पे उड़ रहा है तो नीचे से उड़ाएंगे ना, ग्राउंड से ही ऐसे ऐसे करके उड़ाते। तो यहाँ पे समझो कोई उड़ा रहा है यहाँ से, ठीक है, और उसने ना ग्राउंड में मतलब बांध दिया किसी चीज में, तो नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रिंग ऐसे थोड़ा टेढ़ा होता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सपोज करो कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो पतंग को हम लोग बांधते हैं, जो धागा रस्सी होता है, ये एकदम स्ट्रेट है, सीधा है ये, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये तुमसे पूछा है। लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड के, अगर ये ग्राउंड है पूरा ये, ठीक है, ग्राउंड से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना गिवन है गाइस? ये 60 डिग्री। ओके, और हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? ये जो स्ट्रिंग है इसकी हाइट यहाँ पे पूछा है। ओके, तो यहाँ पे नामकरण करते हैं सबसे पहले ए बी का सी। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है, अगर चाहो ना खुद से भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा। करना क्या है, तुम्हें क्या गिवन है यहाँ पे? अपोजिट गिवन है। क्या पूछा है तुमसे यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। किस में आता है वो? साइन थीटा में। यूज करो यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है उसके लिखेंगे यहाँ पे, लेट ए बी बी द डिस्टेंस बिटवीन, ए बी यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन काइट एंड ग्राउंड। काइट एंड ग्राउंड मतलब पतंग और जमीन, ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस हो गया वो, ठीक है, ये तुमने लिख दिया। एसी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया। ओके, और क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज वगैरह गिवन है क्या? ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में क्या है यहाँ पे? एंगल जो गिवन है वो लिख दो, और वैल्यूज लिख दो यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू कितना है? 60 मीटर। एंगल या फिर यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। ओके, ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे लिखेंगे वी हैव, क्योंकि मैं फॉर्मूला लिखेंगे तो वी हैव करके लिखो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा इज व्हाट? 60 डिग्री। ए बी कितना है? 60 अपॉन ए सी, तो फाइंड करना है यहाँ पे, कैंसिल मत करना, डिग्री और नंबर अलग अलग। साइन 60 कितना होता है? √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। ओके, ए सी फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी इधर पे हो जाएगा।
ये 60 इंटू ये 2 इधर पे आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √3। अब देखो सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने ऐसे किया था, डिनोमिनेटर में √3 था। अगर डिनोमिनेटर में √3 है तो क्या करो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो कैंसिल होगा। ऊपर √3 हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं क्या, ऐसे नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा उसमें। सो यहां पे क्या होगा, AC इज इक्वल टू 62 जा कितना होगा 120, तो 120 इंटू √3, नीचे क्या होगा √3 इंटू √3, तो 120 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 अपॉन ये कितना हो गया 3 से कैंसिल करो, कितना 3 4 12, 0 इंटू 1.73। अब देखो 0 तो बाद में हम लोग लिख लेंगे, 4 3 12, 4 7 28 और 1 9, 4 1 4 और 2 6 और ये 0, कितने के बाद पॉइंट है 2, तो 2 के बाद पॉइंट यहां पे लगा दिया। सो AC, ये AC हो गया, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 69.2 मीटर। मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस कितना है यहाँ पे 69.2 मीटर। तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो वही आपको लिखना है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर। समझ में आएगा ये, कॉपी करो इसको, डन। तो गाइस इसी के साथ हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में जो लास्ट क्वेश्चन था 6.2 वो भी हमने यहाँ पे एंड कर दिया, खत्म कर दिया उसको। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें जिससे मोटिवेशन बना रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।